अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 30 मार्च 2024 है। इस्लामिक तारीख़ के हिसाब से आज 19 रमज़ान मुबारक 1445 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। उत्तर प्रदेश के बांदा जेल में कैद मुख्तार अंसारी की मौत के मामले में जुडिशल इंक्वायरी का हुक्म जारी किया गया। एडिशनल चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट MP MLA कोर्ट बांदा को जांच सौंपी गई है और 1 माह में रिपोर्ट देने का हुक्म जारी किया गया। दूसरी जानिब DM बांदा ने भी ADM से जांच कराने का हुक्म जारी किया। इसके साथ ही सीनियर सुपरिटेंडेंट जेल को हिदायत दी गई है कि मुख्तार अंसारी की मौत और इलाज से मुतालिक जो भी दस्तावेजात हैं इन्हें 3 दिन के अंदर तफ्तीशी अफसर गरिमा सिंह को फराहम करें। मुख्तार अंसारी की मुश्तबा मौत पर सवाल उठाए जा रहे हैं। एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुसलमानों में इस ताल्लुक से शदीद नाराज़गी और गम व गुस्सा है, तो दूसरी तरफ इस मामले में मुतअद्दिद अपोजिशन लीडरान ने आवाज़ बुलंद की है और रियासत की योगी हुकूमत को कटहरे में खड़ा किया है। दूसरी तरफ बाराबंकी की अदालत में मुख्तार अंसारी के वकील ने FIR दर्ज करने की तहरीर दी है और बांदा जेल इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की गुजारिश की है। अब 12वीं पास करने के बाद डिग्री कॉलेज में दाखिले के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पास करना भी लाजमी कर दिया गया है। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी UGC ने मुल्क के तमाम रियासती बोर्ड्स के नाम मकतूब जारी करके ये इत्तला दी है कि अब तलबा डिग्री कोर्स या मतलूबा ब्रांच और कॉलेज में दाखिला हासिल करने के लिए सिर्फ 12वीं बोर्ड इम्तिहानात के रिजल्ट पर इन्हिसार नहीं कर सकते हैं। इन्हें डिग्री कॉलेज में दाखिला हासिल करने के लिए CUIT भी पास करना होगा। UGC ने इस ताल्लुक से तमाम रियासती तालीमी बोर्ड्स को तलबा में बेदारी पैदा करने की हिदायत दी है और इन्हें इस ताल्लुक से मालूमात फराहम करने की हिदायत दी। मुल्क के तमाम रियासती तालीमी बोर्ड्स को अब अपने 12वीं जमात के तलबा को इस टेस्ट के बारे में आगाह करना है और इन्हें ज़हनी तौर पर इसके लिए तैयार भी करना है। UGC का ये हुक्म इसी साल से नाफिज होगा, लिहाजा तलबा को बोर्ड इम्तिहान के साथ अंडर ग्रेजुएट दाखिले के लिए 2024 का कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पास करना भी ज़रूरी है, जिसके लिए ऑनलाइन दरख्वास्त फॉर्म पुर किया जाएगा। मध्य प्रदेश के जिला धार में भोजशाला कमाल मौला मस्जिद का आसार कदीमा का सर्वे, जिसका हुक्म अदालत ने दिया था, सर्वे के दरमियान मस्जिद कमाल मौला में नमाज जुमा भी अदा की गई। महकमा आसार कदीमा की टीम सुबह 6 बजे के आसपास मुतनाज़ा कॉम्प्लेक्स पहुंची। वो अपने साथ आलात, बैग्स और फाइलें ले आई थी। जुमे के दिन मौजूदा फोर्स के अलावा मजीद 35 पुलिस वाले तैनात किए गए। साबिक में 1600 के आसपास अफराद नमाज जुमा अदा करने आते थे, लेकिन आसार कदीमा का सर्वे शुरू होने के बाद गुज़िश्ता जुम्मे को 1 ता 3 बजे के दरमियान ये तादाद 2400 के करीब पहुंच गई थी। सुपरिटेंडेंट पुलिस मनोज सिंह ने फ़ोन पर PTI को ये बात बताई। एक ओहदेदार ने कहा कि वहां फिलहाल 150 से ज़ायद पुलिस वाले तैनात हैं। मुंबई के मीरा रोड में जहर अफशानी करने वाले तेलंगाना के BJP लीडर T राजा सिंह के खिलाफ मुंबई पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। ये शिकायत तकरीर के तकरीबन 1 माह बाद और शिकायत दर्ज करवाने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में पिटीशन दाखिल किए जाने के 1 हफ्ते के बाद दर्ज की गई। MBVV पुलिस ने यह FIR दर्ज की है। T राजा सिंह पर 25 फरवरी को मीरा रोड में शकील हिंदू समाज के जरिए मुनक्किद की गई एक रैली में मुसलमानों के खिलाफ शदीद इश्तियाल अंगेजी करने, तौहीन आमेज जुमले इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम है। अगरचे हाईकोर्ट में T राजा सिंह के अलावा BJP MLA नीतीश राणे और गीता जैन के खिलाफ भी FIR का मुतालबा किया गया था। ताहम पुलिस ने शिकायत में T राजा के अलावा रैली मुनक्किद करने वाले नरेश नीले का ही नाम शामिल किया है। FIR दर्ज करने में 1 माह की ताखीर के ताल्लुक से एक पुलिस अफसर ने बयान दिया कि मलून राजा सिंह की तकरीर रिकॉर्ड की गई थी। इसे सुनने और इस पर कानूनी सलाह व मशवरे के बाद ही FIR दर्ज की गई है। महकमा इनकम टैक्स ने माली साल 2017-18 से 2020-21 के लिए कांग्रेस पार्टी को 1823 करोड़ रुपए का नया नोटिस भेजा है। ज़राए के मुताबिक महकमा इनकम टैक्स का ये डिमांड नोटिस साल 2017-18 से 2020-21 के लिए है। कांग्रेस को भेजे गए नोटिस में 1700 करोड़ रुपए का जुर्माना और सूद शामिल है। महकमा इनकम टैक्स के नोटिस ने लोकसभा इंतखाबात 2024 के दरमियान कांग्रेस की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी, जिसमें 2017 से 2021 के लिए महकमा इनकम टैक्स के जुर्माने की दोबारा जांच का मुतालबा किया गया था, लेकिन अदालत ने कांग्रेस की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। इसके बाद पार्टी को नोटिस भेजा गया है। अब कांग्रेस मजीद 3 साल की आमदनी की जांच के मुकम्मिल होने का इंतजार कर रही है। ये जांच इतवार तक मुकम्मिल हो जाएगी। कांग्रेस के वकील और राज्यसभा रुकन पार्लियामेंट विवेक ने हाईकोर्ट में समाअत के दौरान महकमा इनकम टैक्स की कार्रवाई पर रोक लगाने का मुतालबा किया।
उन्होंने कहा कि महकमा इनकम टैक्स की कार्रवाई गैर जरूरी और जमहूरियत के खिलाफ है। कुछ दिनों से रियासत महाराष्ट्र में फिरके वाराना हम आहंगी के माहौल को फिरका परस्ती में तब्दील करने की कोशिशें तेज कर दी गई है। इसी की एक कड़ी के तौर पर जलगांव के शटसोली कस्बे में मस्जिद के सामने ढोल ताशा बजाने पर दो ग्रुप आमने सामने हो गए। पुलिस ने मामला सुलझा दिया, लेकिन बाद लोगों ने मुबैना तौर पर पथराव शुरू किया। 6 अफराद जख्मी और 32 लोग को गिरफ्तार किया गया। यह वाकया शिव जयंती के मौके पर रियासत भर में जुलूस निकाले गए थे तभी पेश आया। इसी दौरान जलगांव में जुलूस के दौरान कशीदगी पैदा हो गई और पथराव का वाकया पेश आया। इस मामले में पुलिस ने गिरफ्तारियां शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के जिला गाजीपुर में मुख्तार अंसारी को गरीबों के मसीहा के तौर पर जाना जाता था। मुख्तार अंसारी यहां पर गरीबों की काफी मदद किया करते थे। मुख्तार अंसारी की इंतकाल की खबर मिलते ही गाजीपुर जिले में मातमी सन्नाटा छा गया। इस खबर के आम होते ही मुतवफ़ी मुख्तार अंसारी के अहले खाना के साथ करीबी रिश्तेदार, मदाहों और हामियान के अलावा समाजवादी पार्टी के कई रहनुमा मोहम्मदाबाद वाक़े इनकी रिहाइशगाह फाटक पर जमा रहे। मुख्तार अंसारी के इंतकाल का मोहम्मदाबाद कस्बे के लोगों पर इतना गहरा सदमा देखने को मिला कि पूरे कस्बे के कारोबारियों ने पूरे दिन अपना कारोबार बंद रखा। हालांकि कारोबारियों ने इस सानहे की वजह से अपना कारोबार बंद रखा, किसी ने इन पर किसी किस्म का दबाव या बंद का ऐलान नहीं किया था। कारोबारियों ने अपना कारोबार अंसारी बरादरान से अपनी दिली लगाव या निस्बत की वजह से अपना कारोबार बंद रखकर अपने गम का इजहार किया। आम इंतखाबात से कबल भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर को Y+ सिक्योरिटी दी गई है। अब वो CRPF के घेरे में रहेंगे। गुज़िश्ता साल चंद्रशेखर पर जानलेवा हमला हुआ था, जिसके बाद वो सिक्योरिटी का मुतालबा कर रहे थे। चंद्रशेखर आज़ाद ने मरकजी वज़ीर दाखिला को खत लिखकर अपनी जान को खतरा बताते हुए सिक्योरिटी का मुतालबा किया था। यही नहीं, मरकजी हुकूमत ने राज्यसभा इंतखाबात के दौरान क्रॉस वोटिंग करने वाले कुछ लीडरों को भी सिक्योरिटी दी है। जून 2023 में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के देवबंद में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद पर जानलेवा हमला हुआ था। इस हमले से इनके हामियों में काफ़ी गुस्सा था। हामी मरकजी हुकूमत से आज़ाद को सिक्योरिटी फराहम करने का मुसलसिल मुतालबा कर रहे थे। इसके लिए उन्होंने कई बार मुजाहरा भी किया था। नई दिल्ली मेहरौली में वाक़ शाही ईदगाह में पुलिस ने ईद की नमाज की अदायगी के लिए मना कर दिया है। हालांकि ईदगाह कमेटी के अफराद ने पुलिस अफसरान से मुलाकात भी की और नमाज पर पाबंदी की वजह भी दरियाफ्त की, मगर पुलिस ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि इतना ही कहा कि यहाँ ईद की नमाज नहीं पढ़ने दी जाएगी। पुलिस के इस फरमान से मुकामी लोगों में तशवीश पाई जा रही है, क्योंकि ये ईदगाह भी दिल्ली वक्फ बोर्ड के मातहत है, लेकिन अब बोर्ड नहीं है तो वक्फ बोर्ड की इमलाक और मसाजिद पर किसी न किसी बहाने कब्जा और तोड़फोड़ का रास्ता साफ हो गया है। मौलाना नसरुद्दीन ने बताया कि मुकामी पुलिस ने शाही ईदगाह में नमाज पढ़ने के लिए मना कर दिया है। इस ताल्लुक से वहाँ के जिम्मेदारान शौकत चौधरी, फरीद, रिजवान, सगीर, सलीम वगैरह ने मुकामी पुलिस अफसरान से मुलाकात भी की और नमाज पर पाबंदी की वजह दरियाफ्त की, मगर पुलिस ने कोई माकूल जवाब नहीं दिया। बस इतना ही कहा कि ईदगाह में नमाज नहीं पढ़ने दी जाएगी। मौलाना नसरुद्दीन का कहना है कि यह शाही ईदगाह है और हर साल यहाँ हज़ारों अफराद ईदैन की नमाज अदा करते आ रहे हैं और कभी यहाँ पाबंदी आयद नहीं की गई। ये पहला मौका है जब पुलिस यहाँ नमाज पर पाबंदी लगा रही है। तेलंगाना में BRS से कांग्रेस में शमूलियत अख्तियार करने वाले D नागेंद्र ने इंकशाफ किया है कि KCR ने इनसे कहा था कि BRS BJP के साथ दोस्ती कर सकती है। दानम नागेंद्र ने कहा कि उन्होंने इस सिलसिले में KCR से वजाहत तलब की थी कि वो किस तरह BJP से दोस्ती कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि BRS से इस्तीफे की एक अहम वजह पार्टी का BJP की तरफ झुकाव है। नागेंद्र, जो खैरताबाद से BRS के रुकने असेंबली है, कांग्रेस में शमूलियत अख्तियार कर ली है। BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KTR ने कहा है कि चंद कायदीन अपने जाती मफादात के लिए पार्टी तब्दील करते हुए अवाम को धोखा देने का इल्जाम आयद किया। तेलंगाना भवन में मीडिया से खिताब करते हुए KTR ने कहा कि BRS पार्टी नाजुक दौर से गुजर रही है। सीनियर कायदीन पार्टी के साथ रहने के बजाय पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। ऐसे कायदीन को दोबारा KCR के कदम छूने पर भी पार्टी में शामिल नहीं किया जाएगा। कविता की गिरफ्तारी के बाद चंद कायदीन के पार्टी तब्दील करने पर तशवीश का इजहार किया। पार्टी तब्दील करने वाले कायदीन को अवाम ही सबक सिखाएंगे। KTR ने कहा कि रंजीत रेड्डी की जानिब से सनतें इनकी वजह से कायम होने का जो दावा किया जा रहा है वो मजाक कैद है। KTR ने कहा कि पार्टी मुश्किल दौर से गुजर रही है। ऐसे में केशव राव और कडियम श्रीहरि का पार्टी छोड़ना अफसोसनाक है।
तेलंगाना में सियासी सूरत हाल तेजी से तब्दील होती नजर आ रही है। गुज़िश्ता रोज हल्के लोकसभा वरंगल की बीआरएस की उम्मीदवार कडियम काव्या मुकाबले से दस्तबरदार हो गई। तेलंगाना कांग्रेस उमूर की इंचार्ज दीपा दास मुंशी कांग्रेस के दूसरे कायदीन के साथ आज कडियम श्री हरि की क़यामगाह पहुंच गई। इन्हें और इनकी दुख्तर को कांग्रेस में शामिल होने की दावत दी, जिसको कडियम श्री हरि और इनकी दुख्तर ने कबूल कर लिया। कांग्रेस के जराये से पता चला है कि कांग्रेस पार्टी बीआरएस के रुकने असेंबली कडियम श्री हरि की दुख्तर कडियम काव्या को हल्के लोकसभा वरंगल से कांग्रेस का उम्मीदवार बनाने का भी पेशकश किया है। कडियम श्री हरि ने क़यामगाह पहुंचने वाली दीपा दास मुंशी का खैर मकदम किया, गुलदस्ता पेश किया। दीपा दास मुंशी के साथ कांग्रेस के कायदीन रोहित चौधरी, विष्णुनाथ, मल्लू रवि, रोहन रेड्डी, संपत कुमार के अलावा दूसरे कायदीन मौजूद थे। जनरल सेक्रेटरी बीआरएस व रुकने राज्यसभा डॉक्टर के केशव राव ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की क़यामगाह वाक़ जुबली हिल्स पहुंचकर इनसे मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद केशव राव की घर वापसी की राह हमवार हो चुकी है। इस मौके पर एआईसीसी इंचार्ज दीपा दास मुंशी, सेक्रेटरी रोहित चौधरी और सदर खैरताबाद कांग्रेस कमेटी रोहन रेड्डी भी मौजूद थे। के केशव राव की कांग्रेस पार्टी में शमूलियत की गुज़िश्ता चंद दिनों से क़यासाराई की जा रही थी। के केशव राव साबिक़ में सदर आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी, रियासती वजीर तालीम और जनरल सेक्रेटरी एआईसीसी के ओहदे पर भी फायज रह चुके हैं। अलाउद्दीन रियासत तेलंगाना की तश्कील और रियासत में टीआरएस इख्तियार में आने के बाद केशव राव कांग्रेस से अलहदगी की इख्तियार करते हुए टीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली थी। वो टीआरएस के जनरल सेक्रेटरी और बीआरएस पार्लिमानी पार्टी के लीडर भी थे। इनकी कांग्रेस में वापसी पर पार्टी हलकों में खैर मकदम किया जा रहा है। के केशव राव की दुख्तर व मेयर हैदराबाद जी विजयलक्ष्मी भी 2 दिन कबल चीफ मिनिस्टर से मुलाकात करते हुए कांग्रेस पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया था। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने फोन टैपिंग पर सनसनीखेज तबसरा किया। गांधी भवन में वाल्मीकि बोया समाज के नुमाइंदों से मुलाकात के दौरान रेवंत रेड्डी ने सियासत के साथ फोन टैपिंग तनाज़े पर भी जवाब दिया। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि केटीआर ने कहा कि कुछ लोगों के फ़ोन कॉल्स किए गए थे और अगर ऐसा हुआ है तो इन्हें चिल्लापल्ली जेल जाना पड़ सकता है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि जब वो अपोजिशन में थे तब उन्होंने फ़ोन टैपिंग की शिकायत की थी, मगर मेरी इस शिकायत पर तवज्जो नहीं दी गई थी। उन्होंने मजीद कहा कि मैंने बहुत पहले ही ओहदेदारों को गलतियां करने से गुरेज करने का मशवरा दिया था, लेकिन ओहदेदारों ने मेरी बात को अनसुनी करते हुए फ़ोन टैप किया और कुछ अहलकार गलतियां करने की पादाश में जेल भी गए। रेवंत रेड्डी ने कहा कि केटीआर का जहन ऑफ हो चुका है, इन्हें खुद नहीं मालूम कि वो क्या बात कर रहे हैं। वो अब भी अपना गुरूर कम करने तैयार नहीं है। उन्होंने केटी रामाराव से जानना चाहा कि क्या कोई घर वालों के फ़ोन टैप करता है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि क्या कोई ख़ानदान के अफराद की बातचीत भी सुनता है। उन्होंने कहा कि पिछली हुकूमत ने शौहर और बीवी के दरमियान के फ़ोन कॉल सुनने का जुर्म किया। उन्होंने कहा कि केटीआर ने कहा कि कुछ लोगों के फ़ोन कॉल सुने गए होंगे। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि फ़ोन टैपिंग स्कैम की तहकीकात जारी है। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी ने मुख्तार अंसारी की मौत पर हुकूमत से मुतालबा किया कि इस वाक़े के आज़ादाना तहकीकात करवाई जाए। यह इस तरह का दूसरा वाक़या है जिसमें महरूज कैदी को अदलिया की तहवील में ख़त्म कर दिया गया। एक को गोली मार दी गई तो दूसरे के ख़ानदान वालों का कहना है कि इन्हें जहर दिया गया। असदुद्दीन अवैसी सदर मजलिस और रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी ने आज हैदराबाद के फातिमा नगर वट्टेपल्ली में मजलिस के जलसे यौमुल कुरान से खिताब के बाद मस्जिद के बाहर सहाफ़ियों की जानिब से मुख्तार अंसारी की मौत से मुतालिक सवाल पर इन ख्यालात का इजहार किया। असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि उत्तर प्रदेश हुकूमत को कानून की हुक्मरानी पर काम करना चाहिए, बंदूक की हुक्मरानी पर नहीं। एक शख्स जो अदलिया की तहवील में था, इसकी मौत पर सियासत क्यों जारी है। अवैसी ने कहा कि मरने वाले के अरकान खानदान ने पहले ही सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर किया था कि इसकी मौत की जिम्मेदारी किस पर आयद होती है। इनकी मौत का जिम्मेदार कौन है। मुल्क की सबसे बड़ी रियासत को कानून की हुक्मरानी पर काम करने की ज़रूरत है। महकमा अखिलती बहबूद ने तारीखी मक्का मस्जिद में माह रमज़ान के तीसरे और चौथे जुम्मे को एमबीटी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जलसे यौमुल कुरान मुनक़िद करने के लिए दी गई इजाज़त को मनसूख कर दिया। चुनांचे मक्का मस्जिद में एमबीटी की जानिब से बाद नमाज जुमा जलसे यौमुल कुरान मुनक़िद नहीं हो सका। इस ज़िमन में महकमा अखिलती बहबूद की जानिब से जारी करदा जियो नंबर 29 मोरिका 23 मार्च में बताया गया है कि चौंकी इलेक्शन कमीशन ने लोकसभा और सिकंदराबाद कंटोनमेंट असेंबली हल्के के ज़मनी इंतखाबात के ज़िमन में 16 मार्च को इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक के निफाज का ऐलान कर दिया है। इसलिए मजलिस बचाओ तहरीक और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जलसा यौमुल कुरान मुनक़िद करने के लिए जारी किए गए इजाज़तनामों को मनसूख कर दिया गया है ताकि मस्जिद को इंतखाबी मुहिम के लिए इस्तेमाल न किया जा सके। बताया गया है कि इस ज़िमन में 23 मार्च को जारी करदा अहकाम से गुज़िश्ता रात तक भी एमबीटी को वाकिफ़ नहीं करवाया गया। चुनांचे एमबीटी की जानिब से जुमे को जलसे यौमुल कुरान मुनक़िद करने के लिए तमाम तैयारी कर ली गई थी। लाउड स्पीकर व दीगर सामान मक्का मस्जिद ले जाया जा रहा था।
इस दौरान सुपरिटेंडेंट मक्का मस्जिद ने जलसे के इजाज़त की मनसूखी से MBT कायद को वाकिफ करवाया, जिसके बाद सामान को मक्का मस्जिद आने से रोक दिया गया। बताया गया है कि MBT कायद अमजदुल्ला खान ने सेक्रेटरी महकमा अक़लियती बहबूद से इस सिलसिले में रब्त पैदा किया और अचानक जलसे की मनसूखी पर शदीद बरहमी का इजहार किया। ह्यूमन राइट्स फोरम की तरफ से शाये एक हक़ाइक़ की खोज की रिपोर्ट ने चेंगीचल्ला गांव के पितला बस्ती में हुए फ़िरक़ेवाराना तशद्दुद के लिए राष्ट्र सेवम सेवक संघ यानी RSS के कारकुनों की क़यादत में हिंदुत्व ताकतों को जिम्मेदार ठहराया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि तनाज़ा उस वक्त शुरू हुआ जब RSS के कारकुनों ने हिंदुत्व बाप तो बाप है गाने गाए, जैसे हमसे पंगा लेना बेटे, हिंदू धर्म के शेर है और इस तरह के गाने नमाज के वक्त लाउड स्पीकर पर बजाए। मुसलमानों के एतराज़ के बाद मौसीकी बंद कर दी गई, लेकिन बाद में शाम को वही मुतनाज़ा मौसीकी बजाए गए जब मुसलमान नमाज के बाद मस्जिद से बाहर निकल रहे थे, जिसके नतीजे में ज़बानी झगड़ा और जिस्मानी झगड़ा हुआ, जिसके नतीजे में दोनों जानिब से हाथापाई की नौबत आई। इत्तला मिलते ही पुलिस जाए वक़ूफ़ पर पहुंची, मुतहरिक ग्रुप को मुंतशिर किया और अफराद को कुछ हिरासत में ले लिया। इन्हें बाद में रिमांड पर भेज दिया गया। पुलिस की तरफ से रिमांड पर हासिल किए गए अफराद की तादाद मालूम नहीं है। इसके अगले दिन रियासती BJP सदर और मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी एटला राजेंद्र के साथ पितला बस्ती का दौरा किया और इस बयानिया की वकालत की कि हिंदुओं को नाइंसाफ़ी का सामना है। लेकिन ह्यूमन राइट्स फोरम की तरफ से शाये हक़ाइक़ की खोज की रिपोर्ट में साफ साफ जाहिर कर दिया गया है कि हिंदुत्व ताकतों को इसका जिम्मेदार ठहराया है। माह मुक़द्दस रमज़ान मुबारक में मुसलमानों में गरीबों की मदद और खैर ख्वाही का जज्बा बदरजे बढ़ जाता है, जिसके तहत हिंदुस्तान के बड़े शहरों में हैदराबाद को नुमाया मुकाम हासिल है। यही वजह है कि रमज़ान मुबारक के आगाज़ के साथ ही दीनी मदरसों, मसाजिद और दीगर उन्वानात के तहत ज़रूरतमंद अफराद और इदारे हैदराबाद का रुख करते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक हैदराबाद में रमज़ान मुबारक के दौरान ज़कात, अतियात और सदक़ात के तहत मजमूई तौर पर 50 से 100 करोड़ की इमदाद दी जाती है। हैदराबादियों के जज्बे खैर ख्वाही और इंसानी हमदर्दी का बाज़ अनासिर इस्तेसाल करते हुए अपनी लूट मचा रहे हैं। हैदराबाद को हिंदुस्तान भर में रमज़ान मुबारक के दौरान इमदादी कामों के अलावा खाने पीने की अशिया पर भारी खर्च के लिए जाना जाता है। हैदराबादियों के इस जज्बे का गलत इस्तेमाल करते हुए कई फर्जी इदारे और अफराद सरगर्म हो चुके हैं। हिंदुस्तान के दीगर शहरों के मुकाबले तेलंगाना का रुख करते हुए एक माह के दौरान हज़ारों नहीं बल्कि लाखों रुपए की कमाई कर रहे हैं। एक तरफ फर्जी इदारों और अफराद से अवाम का सामना है तो दूसरी तरफ सारिकों और फ़कीरों ने भी हैदराबाद में डेरा डाल रखा है। रमज़ान मुबारक के आगाज़ के बाद से अब तक शहर में फर्जी व जाली इदारों के कई मामलात मंजर-ए-आम पर आए हैं। इसके अलावा धोखेबाज फ़कीर खुद को माजूर जाहिर करते हुए हकीकी गरीबों का हक़ मार रहे हैं। इन दिनों तेलंगाना में एक तरफ दीनी और मजहबी इदारों, मदरसों और मसाजिद के नाम पर फर्जी सफ़ीरों की भरमार है तो दूसरी तरफ फ़कीरों और सारिकों ने यलगार कर दिया है। सोशल मीडिया में कई ऐसे वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिनमें फर्जी दीनी इदारों की रसीदों के जरिए रुक़ूमात वसूल करने को बेनकाब किया जा रहा है। तेलंगाना में मौजूद दीनी इदारे और तंजीमें ज़कात और अतियात के लिए दीगर रियासतों का रुख नहीं करते, लेकिन हिंदुस्तान भर से इदारे और मदारिस के नुमाइंदे हैदराबाद में कैंप किए हुए हैं। ज़रूरत इस बात की है कि दीनी इदारों और मदरसों को इमदाद से क़ब्ल मुकम्मल तस्दीक और जाँच कर ली जाए ताकि गैर मुस्तहिक़ अफराद तक मेहनत की कमाई जाने से बच जाएँ।